इस बार बहरागोड़ा के जनता का संदेश साफ है। झामुमो जा रही है और भाजपा आ रही है। ये सरकार ने महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, किसानों के साथ ये वादा खिलाफी किया है। 2000 रुपये प्रति माह हर महिला को चूल्हा खर्चा का वादा की थी, ये सरकार नहीं दी। जो बुजुर्गों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करे, उस सरकार को एक दिन में भी रहने का अधिकार नहीं बनता। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। आपको बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पृष्ठभूमि पूरी तरह तैयार कर ली है। इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से कल शाम 66 सीटों से जो है पर्दा उठा दिया गया है। आपको मालूम होगा कि झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में पहले चरण में मतदान होना है। इसको लेकर के पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा प्रखंड से भाजपा की ओर से जो है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी को कैंडिडेट बनाया गया। आइए हम सीधे दिनेशानंद गोस्वामी जी से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के आप बहरागोड़ा की जनता के पास जाएंगे। मैं तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी, हमारे प्रभारी श्री शिवराज चौहान जी, हमारे सह प्रभारी माननीय श्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी, श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी और श्री अमर कुमार बावरी जी सहित सभी नेतृत्व को मैं आभार प्रकट करता हूं कि मैं जैसे एक सामान्य पार्टी के कार्यकर्ता को पार्टी ने भरोसा जताया है और बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बनाया है। आपने जो सवाल पूछा है, आज बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र उड़ीसा और बंगाल से सटा हुआ है। उसमें विकास की किरणें दूर दूर तक नहीं पहुंची है। आज हमारी माताओं बहनों को पेयजल के लिए मशक्कत करना पड़ता है। चापाकल खराब पड़े हैं, न तो वहाँ के विधायक को कोई रुचि है न सरकार को। ऐसा असंवेदनशील झामुमो गठबंधन सरकार और ऐसा जनप्रतिनिधि वहाँ का जो विधायक है, ऐसा शायद ही कहीं होगा कि कोई उसको कोई इस मामले से कोई मतलब ही नहीं है। आज वहाँ स्थिति ऐसा है कि लोग, अस्पताल नाम का कोई चीज ही नहीं। अस्पताल तो हैं, न तो डॉक्टर है, न दवाइयाँ हैं, न इलाज है। आज छोटी मोटी बीमारियों के लिए भी रेफर कर दिए जाते हैं, उड़ीसा कर दिए जाते हैं, बंगाल कर दिए जाते हैं, जमशेदपुर कर दिए जाते हैं। आज वहाँ अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है, सभी प्रकार के ब्लड टेस्ट की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर ईसीजी नहीं है, यहाँ पर कोई सर्जरी नहीं होती। और इतना बड़ा क्षेत्र है बहरागोड़ा और चाकुलिया, दोनों के अस्पतालों में केवल औपचारिकता निभाई जाती है और कागज लेकर के डॉक्टर रेफर करते हैं। सबसे पहले तो हम विधायक बनने पर वहाँ चिकित्सा सेवा, स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करेंगे। वहाँ के जो लोग हैं, मरीज हैं, उनको बाहर ठोकर नहीं खाना पड़ेगा, वहीं इलाज होगा। वो क्षेत्र एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। कृषि प्रधान क्षेत्र में किसानों के लिए सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। बहरागोड़ा क्षेत्र में तो लोगों ने अपने से कुछ सिंचाई की व्यवस्था किया। चाकुलिया पूरा सुखाड़ रहता है, मानसून पर निर्भर है। हम लोग विधायक बनने पे वहाँ सिंचाई की व्यवस्था करेंगे और किसान को ट्रेनिंग दी जाएगी और कैश क्रॉप्स यानी सब्जियां, फूल, फल की खेती बढ़ावा होगी। किसानों के घर में पैसे जाएंगे। तीसरी बात है, वहाँ युवा रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। आज वहाँ बड़ी हजारों युवा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वहाँ कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। हम लोग, सरकार भारतीय जनता पार्टी बनेगी, हम विधायक होंगे तो वहाँ रोजगार के अवसर सृजित होंगे। वहाँ पर नए उद्योग बैठाएंगे, जैसे सोलर पावर प्लांट बैठेगा, कृषि आधारित उद्योग बैठेंगे। वहाँ का नौजवान को वहाँ पर नौकरी मिलेगी, हमारे घर के बेटा बेटियों को वहीं पर रोजगार मैसर होगा। चाकुलिया पिछले 4-5 साल से हाथियों के उपद्रव के आतंक से लोग सो नहीं पाते रात को। ये सरकार इतनी असंवेदनशील है कि इसको, इस बड़ी समस्या का समाधान करने में बिल्कुल रुचि नहीं ली। हम लोग विधायक बनने के बाद हाथियों को सुरक्षित जंगल की ओर, दलमा को भेजने की व्यवस्था करेंगे ताकि हाथी भी सुरक्षित रहे और लोग भी सुरक्षित रहे। फल को रोक देते हैं, इसको धान की खेतों को घर तोड़ देते हैं। आज तक 15 से अधिक लोगों की जाने गई 2 साल में। लेकिन वर्तमान विधायक समीर मोहंती का तो दावा है कि 2019 के विधानसभा में ही जो है बहरागोड़ा की जनता ने जो है भाजपा को पूरी तरह से नकार दिया है। ऐसे में आपके लिए बड़ी चुनौती होगी। देखिए, अभी 2019 नहीं है, 2024 है। 2019 और 24 में बहरागोड़ा को मिला क्या? कमीशन खोरी, लूट खसोट, बालू की तस्करी,
यही मिला है विकास के नाम से, और कुछ नहीं मिला। जल जीवन मिशन में हर घर नल लगाने की बात थी, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। इतना बड़ा कमीशन की लोगों के घर में अभी तक नल नहीं लगे वहां पे। इसलिए 5 साल बहरागोड़ा विधानसभा याद किया जाएगा कमीशन खोरी के लिए, वहां याद किए जाएंगे लूट खसोट के लिए। वहां पर पशु की तस्करी बांग्लादेश हो रही है लगातार, और बीच बीच में हमारे मीडिया के साथी उसको उजागर करते हैं। और एनजीटी के रूल्स में 15 जून से 15 अक्टूबर तक बालू का उठाव नहीं होता, लेकिन वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा नेताओं के संरक्षण में, सरकारी अफसरों की मिली भगत में वहां बालू की तस्करी लगातार हो रही है। तो ये हालात ऐसा हो गया है कि जो जल जंगल जमीन को संरक्षण करने वाली पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, आज उसी को लूटने में लोग लगे हैं, और उसको संरक्षण जेएमएम के लोग दे रहे हैं। इस बार बहरागोड़ा के जनता का संदेश साफ है, झामुमो जा रही है और भाजपा आ रही है। और जन जन को लगता है कि एक सुशासन चाहिए, विकास चाहिए, साफ सुथरी सरकार चाहिए। ये सरकार में केवल भ्रष्टाचार है, हर 3-4 महीने में अफसरों के तबादले होते हैं। आज किसान भटकता है, उसका म्यूटेशन नहीं होता अंचल कार्यालय में, थानों में न्याय नहीं होता है। ये हालात हो गए हैं। तो ऐसे हालात में वहाँ बीजेपी, हम जनता का आशीर्वाद मिलेगा हमें, भारतीय जनता पार्टी को, और जनता के आशीर्वाद से इस बार हम लोग जीतेंगे, और जीत के जन आकांक्षाओं के अनुरूप हम लोग काम करेंगे। उनके सपनों का बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र हम लोग बनाएंगे। इंडिया गठबंधन की अगर माने तो इंडिया गठबंधन के ओर से जो है वर्तमान में जो विधायक है समीर मोंती, वही जो है झामुमो से इस बार भी प्रत्याशी रहेंगे। उनका मानना है कि पिछले 5 सालों में उन्होंने बहरागोड़ा क्षेत्र में काफ़ी काम किया है, और अभी देखा जाए तो कल प्रत्याशी की घोषणा हुई है, और अभी चुनाव के लिए जो है 1 महीने का भी समय नहीं है। 13 नवंबर को जो है मतदान का तिथि है। ऐसे में काफ़ी कम समय है आपके पास, और कैसे जो है उतने बृहद जनता तक जो है पहुंच बनाएंगे? देखिए, जनता सर्वोपरि है, जनता परमेश्वर है। कौन क्या दावा करता है, इसे जनता क्या सोचती है, वो बहुत मायने रखता है। ये लोकतंत्र का महापर्व है, लोकतंत्र में जनता मालिक होता है। लेकिन फिर भी समय का अभाव है, इसको और कैसे पूरा भारतीय जनता पार्टी कैडर आधारित संगठन है। यहाँ चुनाव संगठन लड़ता है, जनता आगे है, संगठन आगे है। हमारे यहाँ 264 बूथ है, 2,38,000 मतदाता हैं। हर गांव में, हर टोले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जनता का आशीर्वाद हम लोग ले रहे हैं, और जनता को आश्वस्त कर रहे हैं। ये धोखाधड़ी करने वाली, वादा खिलाफी, युवाओं को 5 लाख का रोजगार देने वाली ये जो सरकार वादा किया था, युवाओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। अभी जेपीएससी और जेएसएससी का चेयरमैन नहीं है, रिजल्ट पर सिग्नेचर कौन करेगा? बार बार क्वेश्चन लीकेज हो रहा है इस सरकार में। और सबसे बड़ी बात है, 2,000 रुपये प्रतिमाह हर महिला को चूल्हा खर्चा का वादा की थी, ये सरकार नहीं दी। ये सरकार ने महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, किसानों के साथ ये वादा खिलाफी किया है। हमारी माता बहनों को महज 1 रुपये में रघुवर दास की सरकार रजिस्ट्री कराती थी, इसको उन्होंने निरस्त कर दिया। मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना जो 5,000 से 25,000 मिलता था, उसको खत्म कर दिया। ये सरकार जन विरोधी है। अभी 4 महीने से वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रहा है। जो बुजुर्गों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करे, उस सरकार को एक दिन में भी रहने का अधिकार नहीं बनता। और जो विधायक जिस विधानसभा क्षेत्र में पेयजल के लिए हमारी माताओं बहनों को उसके लिए जूझना पड़े, उसको जुटाने के लिए, उसको तो शर्म आना चाहिए जेएमएम के नेताओं को कि पेयजल मुहैया नहीं करा पाई। एक आखिरी सवाल मेरा कि झारखंड कैबिनेट ने चुनाव की घोषणा से पहले मैया योजना को जो है 1,000 से बढ़ा करके 2,500 कर दिया है। इसका कितना असर जो है भाजपा को इस चुनाव में झेलना पड़ेगा? देखिए, लोग जानते हैं मैया योजना का कोई असर नहीं है। कारण 5 साल में 2,000 रुपये का वादा करने वाली ये झामुमो सरकार ने दिया नहीं। चुनाव आने के समय 1,000 दे रहे। हम लोगों ने तो छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, भाजपा शासित राज्यों में माताओं बहनों को हम लोगों ने दिया है। गोगो दीदी योजना 2,100 रुपया मकर संक्रांति के साथ शुरू हो जाएगा। भाजपा जो कहती है वो करती है, और मोदी की गारंटी पर लोगों का भरोसा है। जहां मोदी का तस्वीर है, मोदी के लोग जब बोलते हैं पार्टी, तो लोगों को भरोसा है। इसलिए भाजपा पर भरोसा है, और सभी तबके में, सभी वर्गों में, सभी समाज में भाजपा का लहर चल रहा है। और एक बहुत मजबूत सरकार, हेमंत सरकार जैसे एक मजबूर सरकार थी 5 साल की, यहाँ पर महिला आयोग का गठन नहीं कर पाए, सूचना आयोग का गठन नहीं कर पाए। ये मजबूर सरकार को हटा करके और प्रदेश में एक मजबूत सरकार जनता देगी। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पर है, और आने वाले 1-1.5 महीने के बाद जब चुनाव परिणाम होगा,
बहुत ही निकट दस्तक दे रहा है भाजपा सरकार राज्य में। और आप सबों के शुभकामनाओं से, जनता के आशीर्वाद से हम लोग भाजपा की सरकार बनाएंगे। बहरहाल अभी हमने दिनेशानंद गोस्वामी जी से बात की। इनका मानना है कि बारागोड़ा की जनता जो है झामुमो के वादा खिलाफी के खिलाफ जो है इस बार पूरी तरह से जो है तैयार है, कमर कस ली है उसने, और इस बार जो है पूरा समर्थन जो है वो भाजपा के पक्ष में जाएगा। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। सर बेटा का एक्सीडेंट हो गया, पैसे चाहिए। पैसा जेएमएम वालों ने तो वादा किया था कि महिलाओं को आकस्मिक जरूरतों में पहचान पत्र पे 50,000 का लोन मिलेगा। ऐसा कोई स्कीम नहीं है। हमको तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हें तो पहचान पत्र पर 50,000 आकस्मिक लोन नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in